तो हम लोगों ने देखा श्वसन तंत्र में संरचना किस तरह से बना होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ कि नासाद्वार से जब हमारा ऑक्सीजन जाता है, सांस लेते हैं, तो यह मुख गुहा से मिलता है और एक श्वास नली का निर्माण करता है ना। श्वास नली में जैसे ही हमारा सांस लिए तो वायु आया, वह आगे बढ़ता है तो दो श्वसनी में विभाजित होता है। यहाँ देख रहे हैं ना, दो श्वसनी में बट गया। दो श्वसनी जो है, प्रत्येक श्वसनी कई सारी शाखाओं में बट जाता है ना। तो इसको कहते हैं श्वसनिका, है ना। कई सारे शाखाओं में बटा हुआ है ना, इसको कहेंगे श्वसनिका। और यह श्वसनिका आगे चल के बैलून जैसी संरचना बनाती है, इसको कहते हैं कूपिका। तो सांस लिए तो नासिका द्वार से होते हुए, श्वास नली से होते हुए कहाँ तक पहुँच गया वायु? कूपिका तक। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही नासा द्वार से हम लोग जब वायु लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में गया, लेकिन नासिका द्वार के पास महीन महीन बालों की संरचना होती है ना। और वहाँ देखेंगे कि नाक के अंदर श्लेष्मा भी होता है, चिपचिपा पदार्थ भी होता है। तो इसका क्या काम है? तो महीन बाल होते हैं और जो श्लेष्मा होता है, यह बाहर से आने वाली गंदगियों को, हवा के साथ जो गंदगी आया उसको वह छान लेता है, हवा को छानने का काम करता है ना। अब क्या हुआ कि नासा द्वार से वायु कंठ के द्वारा कहाँ पहुँचा? कंठ के द्वारा यह फेफड़ों में आ गया, है ना। फिर क्या होता है कि हमारे कंठ में जो वलय होता है, उपास्थि वलय, है ना, यह श्वास नली को चिपकने से बचाता है। फिर क्या देखते हैं कि कंठ से नीचे जो श्वास नली है, यह दो भागों में विभाजित होता है। इसको क्या कहते हैं? दो श्वसनियों में विभाजित होता है, इसको कहते हैं श्वसनी, है ना। श्वसनिया मतलब प्लुरल हो गया, और एक को क्या कहेंगे? श्वसनी। तो श्वास नली किस में बटा होता है? श्वसनी में। फिर क्या देखते हैं? श्वसनी किस में बटा है? श्वसनिका में कहते हैं। अर्थात श्वसनी जो होता है अनेक श्वसनिकाओं में विभाजित होता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि श्वसनिका के सिरा पर सूक्ष्म वायु कोश होता है, जिसको क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। हम लोगों ने देखा है कि ऐसे करके दो भागों में बटा था, ठीक है। दो भागों में बटा तो इस प्रत्येक, ये श्वास नली हमारा है, ठीक है, ये दो भागों में बट गया। तो ये जो आया, जब इसको क्या कहेंगे? श्वसनी कहते हैं, है ना। और श्वसनी भी कई सारे शाखाओं में बटा होता है, विभाजित होता है। देख रहे हैं ना, कई सारी कोशिकाओं में, कई सारे शाखाओं में बटा होता है। और इसको क्या कहते हैं? श्वसनिका, है ना। श्वसनिका हो गया। अब श्वसनिका पे क्या देखते हैं कि इसके अंतिम छोर पे बैलून जैसी संरचना होती है ना। तो बैलून जैसी संरचना, इसको कहते हैं हम लोग कूपिका, है ना। यह कूपिका होता है। तो कूपिकाओं की भित्तियाँ अत्यंत पतली होती है ना। ये जो इसका इस तरह से जो बना हुआ है, यह एकदम पतला होता है। और इसके साथ जो होता है ना, रक्त की नलियाँ जो होती है ना, इससे सटा हुआ होता है ना। रक्त केशिका या रक्त नलियाँ इससे सटा हुआ होता है। जब गैस आती है, जब हम श्वास लेते हैं तो गैस जो आती है, ऑक्सीजन आया और सारी गैसें आई, तो इसके क्या होता है? इससे विसरण के द्वारा यह हमारी कूपिका से रक्त नलियों में, है ना, हमारा वायु चला जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि संरचना से, हमारे इस संरचना में क्या देखें कि नाक से कहाँ आती है वायु? तो नाक से आया हमारे श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में, और श्वसनी से कहाँ चला गया? श्वसनिका में। और श्वसनिका से क्या जुड़ा होता है? तो कूपिका जुड़ा होता है ना। तो अंततः वायु जो है कूपिका में आके जमा हो गया, और कूपिका से बहुत सारे रक्त का जो नलियाँ होती है ना, रक्त केशिकाएं इसको कहते हैं, वह कूपिका से सटा हुआ होता है।
तो क्या हुआ कि कूपिका से वह विसरण होके रक्त की नलियों में हमारा वायु चला जाता है। तो जैसे ही रक्त की नलियों में जाएगा तो यह शरीर के सभी भागों तक चला जाएगा, है ना। तो इस प्रकार हम लोग संरचना देख लिए। अब अगले क्लास में इसका देखेंगे कि कैसे कार्य करता है। ओके।